सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। धनी कौन है? बोले धनवान उसी को जानो जिसके पास राम नाम का धन हो। जिसके पास राम नाम का धन नहीं है उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। भाई देखो, टाटा बिरला अडानी अंबानी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति केवल यहीं तक सीमित है। ऐसा कोई एटीएम नहीं लगा है वहां कि यहाँ का धन वहां खींच ले, निकाल ले, लगा है? चाहे जितनी संपत्ति हो, चाहे जितना धनी हो जाओ आप, वहां नहीं निकलने वाले। महाभारत के युद्ध में एक प्रसंग आया, कर्ण प्रतिदिन सोने का दान करता था, केवल सोने का दान करता। एक दिन एक भूखा ब्राह्मण आ गया, कर्ण से कहने लगा, भैया कई दिन से भूखा हूं, यदि कुछ मिल जाए। कर्ण ने कहा, नहीं, आपको सोना चांदी चाहिए, जितना चाहिए हम दें, लेकिन हम अन्न का दान नहीं कर सकते। हम सोने का दान करते हैं। कर्ण को बड़ा अभिमान था, उसने कभी अपने पलंग को तोड़ करके सोने का दान किया था, कभी उसने अपने कवच उतार के सोने का दान किया है। कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं, लेकिन उसने केवल स्वर्ण का ही दान किया। कर्ण से ब्राह्मण ने कहा, भैया भूख लगी है तो सोने का क्या करूंगा, मुझे इस समय भोजन की आवश्यकता है, यदि कुछ मिले तो ठीक है। कर्ण ने कहा, नहीं, हम आपको भोजन नहीं करा सकते, आपको सोने का दान चाहिए, जितना इच्छा करे सो ले जाओ। ब्राह्मण रोने लगे। कर्ण ने कहा, अगर आपको बड़ी भूख लगी तो फला सेठ के यहाँ चले जाओ, ऐसे अंगुली दिखाई, फला सेठ के यहाँ जाओ, वहां आपको भोजन मिल जाए। वही कर्ण की मृत्यु के बाद जब वो गया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, सारी विलासिता मिले, सारा सुख मिला, लेकिन जब भोजन की बारी आई, कर्ण ने भोजन की इच्छा प्रकट की, मुझे खाने को मिले, तो उसे सोने के थाली में सोने के चावल, सोने के दाल, सोने का पानी, सोने की सब्जी, सोने की रोटी सब दिया। कर्ण ने कहा, मैं इसका क्या करूंगा, मुझे भूख लगी है, मुझे अन्न चाहिए। बोले, सुनो कर्ण, तुमने जीवन भर सोने का दान दिया है, इसलिए तुमको सोना ही मिलेगा खाने को, तुमने अन्न का दान नहीं दिया है। लेकिन तुमने एक ब्राह्मण को, भूखे ब्राह्मण को उंगली दिखाई थी कि उधर चले जाओ, वहां कोई सेठ, नगर सेठ भंडारा कर रहे हैं, वहां जाओगे तो भोजन मिलेगा। अगर तुमको बड़ी भूख लगी है, तुम्हें यहाँ अन्न मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुमने अन्न का दान किया ही नहीं है। लेकिन तुम अगर उसी उंगली को मुंह में डाल के चूसोगे तो तुम्हारी भूख शांत हो सकती है, बस इतना हो सकता है, क्योंकि तुमने उंगली से उस व्यक्ति को जो रास्ता दिखाया वही पुण्य बना है, और वही उंगली मुंह में डाल के चूसोगे तो तुम्हारी भूख शांत हो जाए। तो सीधी सी बात है, आप यहां से जो दान धर्म पुण्य आदि में लगाओगे वो भले ही आपको वहां मिल जाए, बाकी चाहे जितना कमा के रख दो, यहां निकाल नहीं सकते। तो महाराज धनवंत कौन है? बोले, जिसके पास राम नाम का धन है वही धनवान है, अन्यथा इस संसार में तो सब निर्धन है। इसीलिए तो कहा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा।